हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक खेल, विज्ञान, साहित्य और फिल्म। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। ए झींगा मछली उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, कपास उत्पादन से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा झींगा मछली उत्पादन से। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, चीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में। सदाबहार वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। सदाबहार वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर, जयनगर, ब्राज़ील, रूस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। रोपड़ का दूसरा नाम रूपनगर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग में होती है? ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग में होती है? ए कान में, बी लीवर में, सी आँख में और डी किडनी में। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आँख में। ट्रेकोमा बीमारी आँख में होती है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि, काठमांडू, जयपुर, पेरिस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि को। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फलों की रानी किसे कहते हैं? फलों की रानी किसे कहते हैं? आम, लीची, पपीता, केला। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लीची को। फलों की रानी लीची को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन देश है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1913, 1916, 1818, 1917। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, रूस, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत देश है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बंगलौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। मुंबई को, बेंगलुरु को, लखनऊ को और कानपुर को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, भारत, चीन में, नेपाल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान देश में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है, जो कि 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक में फैली हुई है, जो कि चिल्का झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह जो है 1100 वर्ग किलोमीटर के अधिक से क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कर्ज किस देश पर है? सबसे ज़्यादा कर्ज किस देश पे है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कर्ज जो है अमेरिका देश पे है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। जी हाँ दोस्तों, 33,229 बिलियन डॉलर अमेरिका जो है 33,229 बिलियन डॉलर का कर्जदार होते हुए सबसे अधिक कर्जदार देश है। दूसरे नंबर पर चीन है दोस्तों, 14,692 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर है दोस्तों 10,797 बिलियन डॉलर जापान है। और भारत का दोस्तों इसमें 8वां नंबर है। भारत जो है 3,057 बिलियन डॉलर का कर्जदार है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सचिव और राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। दोस्तों रट लेना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसका उत्तर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं? मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं? ये भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तमिलनाडु, हैदराबाद, केरल और बिहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अकबर, अशोक, शाहजहां और हुमायूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पटना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। जैसलमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, असम, मेघालय, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाली पेट जलेबी खाने से कौन सी बीमारी होती है? खाली पेट जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? पेट दर्द, मधुमेह, पथरी, सिर दर्द। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिर दर्द। खाली पेट जलेबी खाने से सिर दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है।
उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये है गंगा, महानदी, सरस्वती, गोदावरी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और दोस्तों महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए कोसी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में। पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अमृतसर को किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी, हीरा, सोना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता को। महलों का शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत, कोलकाता, मुंबई, बंगलौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती, गंगा, जमुना, गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, सरस्वती नदी को। आइए अगला सवाल है दोस्तों, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? जयनगर, श्रीनगर, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर में। तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस श्रीनगर में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी चीज़ है जो धूप में कभी नहीं सूखता है? कौन सी चीज़ है जो धूप में कभी नहीं सूखता है? पानी, घी, पसीना, लार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पसीना। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भूटान में। भूटान देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा रंग भूख को बढ़ाता है? लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पीला। पीला रंग भूख को बढ़ाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस जीव की 8 आँखें होती हैं? किस जीव की 8 आँखें होती हैं? तिलचट्टा, स्टारफिश, जेलीफिश, घोंघा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जेलीफिश की। जेलीफिश की जीव की 8 आँखें होती हैं। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई थी और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में। देख लीजिएगा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1972 में, 1872 में, और स्वतंत्र भारत में पहली बार जब जनगणना हुई थी 1951 में शुरू हुई थी। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे महंगा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा पशु कौन सा है? गाय, भेड़, हाथी, रेस का घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेस का घोड़ा। सबसे महंगा पशु रेस का घोड़ा है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आपसे भी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।